हेलो साथियों, अगर आप लोग भी यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी करो या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी करो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को एक बार जरूर देखिएगा, ध्यानपूर्वक से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, जादूगोरा की खान किसके लिए जो जादूगोरा की खान है दोस्तों, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। ऑप्शन यहाँ पे डी यूरेनियम करेक्ट आंसर। जादूगोरा की जो खान है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह क्या था? लुई पास्चर ने। ऑप्शन यहाँ पे सी लुई पास्चर करेक्ट आंसर। रेबीज के टीके की खोज की थी, कई बार एग्जाम में पूछा गया। और आप लोगों को सही आंसर इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम का लोगो है दोस्तों क्या है? तो ये जाएगा शेर है। ऑप्शन यहाँ पे डी शेर करेक्ट आंसर का मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की रचनाकार कौन है? जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के जो रचनाकार है दोस्तों कौन है? तो यह महात्मा गांधी जी है। ऑप्शन यहाँ पे भी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर होगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नीरव घाटी किस राज्य में स्थित? जो नीरव घाटी दोस्तों कौन से राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपका केरल राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे सी केरल राज्य करेक्ट आंसर का नीरव घाटी स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? बाबर ने जो भारत पर पहला आक्रमण किया था यह 1519 में किया था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर का 1519 में पहला आक्रमण किया था बाबर ने भारत पर। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा? सबसे ज्यादा जो मछली का उत्पादन करता है कौन सा देश करता है? तो यह करता है चीन देश। ऑप्शन यहाँ पे सी चीन देश जो कि सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन करता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों कौन से राज्य में है? यह कर्नाटक में है। ऑप्शन यहाँ पे ए कर्नाटक करेक्ट आंसर का बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन है, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की दोस्तों प्रसिद्ध चित्रकला? जो मिथिला पेंटिंग है दोस्तों कौन से राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? चित्रकला दोस्तों तो हो जाएगा बिहार राज्य की। ऑप्शन यहाँ पे सी बिहार राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं? कौन से राज्य को दोस्तों मसालों का बगीचा कहते हैं? ये कहते हैं केरल को। ऑप्शन यहाँ पे भी केरल करेक्ट आंसर का मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं? कौन से राज्य को दोस्तों चावल का कटोरा कहा जाता है? तो यह कहते हैं आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन यहाँ पे सी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर का चावल का कटोरा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर को मसालों का शहर कहते हैं? किस शहर को दोस्तों मसालों का शहर कहते हैं? तो यह कोलकाता को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा कौन सा राज्य उत्पादन करता है दोस्तों? तो यह करता है राजस्थान राज्य। ऑप्शन यहाँ पे ए राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन, भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? भारत का जो कोहिनूर कहा जाता है दोस्तों कौन से राज्य को कहा जाता है? तो यह कहते हैं आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन यहाँ पे सी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर का भारत का कोहिनूर कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अंधनंगा फकीर किसने? इन जो अंधनंगा फकीर कहा था महात्मा गांधी जी को किसने कहा था? ये कहा था चर्चिल ने। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पे सी चर्चिल करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति दोस्तों कौन थी? ये जगह प्रतिभा सिंह पाटिल थी। ऑप्शन यहाँ पे भी प्रतिभा सिंह पाटिल करेक्ट आंसर का पहली महिला राष्ट्रपति थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस धातु के बर्तन में चाय सबसे जल्दी ठंडी होती है? सबसे जल्दी दोस्तों ठंडी होती है कौन से धातु के बर्तन में? तो हो जाएगा चांदी के बर्तन में। ऑप्शन यहाँ पे ये चांदी के बर्तन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित? जो उस्ताद अल्लाह रखा है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो हो जाएगा तबला से संबंधित है। ऑप्शन है तबला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध पुस्तक जो पद्मावत की रचना किया था यह किया था दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी ने। ऑप्शन यहाँ पे ये मलिक मोहम्मद जायसी करेक्ट आंसर का पद्मावत की रचना किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश कौन सा? सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन दोस्तों कौन सा देश करता है? तो यह करता है चीन देश। ऑप्शन यहाँ पे सी चीन देश जो कि सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन करता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए 12 जनवरी करेक्ट आंसर का राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? ऐसे कौन सा राज्य जहाँ पर दोस्तों रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो ये होता है केरल में। ऑप्शन यहाँ पे डी केरल करेक्ट आंसर का सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? जो पहला कंप्यूटर बनाया था यह बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। ऑप्शन यहाँ पे सी, चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर का पहला कंप्यूटर बनाया था। अगला क्वेश्चन, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी? सबसे पहले जो मेट्रो चलाई गई थी भारत में कहाँ पर दोस्तों? तो यह चलाई गई थी कोलकाता में। ऑप्शन यहाँ पे डी, कोलकाता करेक्ट आंसर का सबसे पहले मेट्रो चलाई गई थी भारत में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है यह बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन यहाँ पे ए, टंगस्टन करेक्ट आंसर का विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? जो मुख्यमंत्री दोस्तों अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो यह देता है राज्यपाल को। ऑप्शन यहाँ पे ए, राज्यपाल करेक्ट आंसर का मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है, यानी ना के बराबर होता है? तो हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन यहाँ पे ए, भूमध्य रेखा करेक्ट आंसर का यहाँ पर जी का मान न्यूनतम होता है, ना के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो पहला महीना होता है चैत्र महीना। ऑप्शन यहाँ पे ए, चैत्र महीना करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन से तत्व सर्वाधिक पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा जो वायुमंडल में तत्व पाया जाता है कौन से तत्व? तो यह पाया जाता है नाइट्रोजन। ऑप्शन यहाँ पे सी, नाइट्रोजन करेक्ट आंसर का सबसे ज्यादा वायुमंडल में तत्व पाया जाता है, ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किया था यह किया था स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन यहाँ पे डी, स्वामी विवेकानंद करेक्ट आंसर का रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों कौन सा खेल है? तो हो जाएगा हॉकी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन यहाँ पे डी, हॉकी करेक्ट आंसर का भारत का राष्ट्रीय खेल, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जापान का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों ये हो जाएगा जूडो, जो कि जापान का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन डी, जूडो करेक्ट आंसर का, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में? जो पोलो खेल का जो प्रचलन हुआ था कौन से राज्य में? तो ये हुआ था मणिपुर में। ऑप्शन यहाँ पे बी, मणिपुर करेक्ट आंसर का राज्य, ध्यान रखिएगा पोलो खेल का प्रचलन हुआ था, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने आरंभ किया था? किसने दोस्तों पोलो खेल का प्रचलन आरंभ किया था? यह किया था तुर्कों ने। ऑप्शन यहाँ पे तुर्क करेक्ट आंसर, क्योंकि मणिपुर राज्य से शुरू हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहते हैं? कबड्डी खेल का जो जन्मदाता कहते हैं कौन से देश को कहते हैं? ये कहते हैं भारत देश को। ऑप्शन यहाँ पे सी, भारत देश करेक्ट आंसर का कबड्डी खेल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को कहते हैं? शतरंज खेल का जो जन्मदाता है दोस्तों कौन सा देश है? टी हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन यहाँ पे ए, भारत देश जो कि शतरंज खेल का जन्मदाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहते हैं? क्रिकेट खेल का जो जन्मदाता कहा जाता है यह कहा जाता है इंग्लैंड को। ऑप्शन यहाँ पे भी इंग्लैंड करेक्ट आंसर का क्रिकेट खेल का जन्मदाता कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपरमैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? जो सुपरमैक्स क्रिकेट की जो शुरुआत हुई दोस्तों कहाँ पर हुई थी? तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग, सुपरमैक्स क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी? एक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है यह 7 होती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी, 7 करेक्ट आंसर के, एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है वाटर पोलो में। अगला क्वेश्चन, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? पोलो में जो प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है यह 4 होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी, 4 करेक्ट आंसर का, प्रत्येक पक्ष में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या होती है पोलो में। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? ऐसा कौन सा राज्य दोस्तों जहां पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो ये जाएगा सिक्किम दोस्तों, जहां पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहीं पे पूछे कि अगर ऐसा कौन सा राज्य जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक रेलवे स्टेशन है? तो ये जाएगा मेघालय में दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक रेलवे स्टेशन है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का जो पीएच मान होता है यह 2.2 होता है, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 2.2, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सन 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? जो कौन से उर्दू कवि ने दोस्तों सन 1857 के विद्रोह को देखा था? तो यह देखा था मिर्जा गालिब। ऑप्शन यहाँ पे सी, मिर्जा गालिब करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की जो स्थापना किया था किसने किया था? तो यह किया था गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह, ध्यान रखिएगा आप लोग, खालसा पंथ की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हीमोग्लोबिन में कौन से तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है तो लोहा पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी, लोहा करेक्ट आंसर का, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? अशोक चक्र में जो तिलियां होती है कितनी होती है? तो जगह 24 तिलियां होती है, 24 तिलियां। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर का, 24 तिलियां, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? हवाई जहाज के टायर में जो गैस भरी जाती है यह भरी जाती है हीलियम। ऑप्शन यहाँ पे ए, हीलियम करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा, हवाई जहाज के टायरों में भरी जाती है। अगला क्वेश्चन, चांद पर जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? चांद पर जाने वाला जो पहला जानवर था
यह था कुत्ता। दोस्तों यहाँ पे कुतिया होगा दोस्तों, कुतिया जिसका नाम दोस्तों लइका था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछे कुतिया और उसका नाम क्या था दोस्तों, तो लइका था। ध्यान रखिएगा आप लोग, लइका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुतिया का नाम लइका था। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया है? कौन से भाषा का दोस्तों उपयोग किया है तुलसीदास ने रामचरितमानस में? तो यह किया है अवधी भाषा का। ऑप्शन यहाँ पे भी अवधी भाषा करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें, यूपी होमगार्ड की बात करें या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार भारत का, चार मीनार का निर्माण दोस्तों किसने किया था? चार मीनार का जो निर्माण किया था यह किया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह करेक्ट आंसर होगा, चार मीनार का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित? जो चित्तौड़गढ़ का जो किला दोस्तों कहाँ पर है? तो यह राजस्थान में है। ऑप्शन यहाँ पे भी राजस्थान करेक्ट आंसर होगा, चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हवा महल किस शहर में? जो हवा महल है दोस्तों ये कौन से शहर में स्थित है? तो यह जयपुर में है। ऑप्शन है जयपुर करेक्ट आंसर होगा, हवा महल, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा किला जिसे गोल्डन फोर्ट के नाम से जानते हैं? तो यह जानते हैं जैसलमेर किला को। ऑप्शन यहाँ पे भी जैसलमेर किला करेक्ट आंसर होगा, गोल्डन फोर्ट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर किस वंश का शासक था? जो बाबर था दोस्तों किस वंश का शासक था? तो यह गुलाम वंश का शासक था। ऑप्शन है मुगल वंश होगा, गुलाम नहीं दोस्तों, मुगल वंश का शासक था। मुगल वंश, यहाँ पे मुगल वंश ही लिखा है, मुगल वंश का शासक था, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है मुगल वंश। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो यह करता है असम राज्य। ऑप्शन सी असम करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन, सच या झूठ झूठ का दोस्तों पता लगाने वाले मशीन का नाम क्या है? सच और झूठ का जो पता लगाने वाले मशीन का नाम है पॉलीग्राफ। ऑप्शन यहाँ पे ए पॉलीग्राफ करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा, सच और झूठ का पता लगाने वाले मशीन का नाम है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की किस नदी में हीरा पाया जाता है? कौन सा नदी में दोस्तों हीरा पाया जाता है? तो यह पाया जाता है कृष्णा नदी में। ऑप्शन यहाँ पे सी कृष्णा नदी करेक्ट आंसर का, हीरा पाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था? भारत दोस्तों कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था? तो ये जगह 200 वर्षों तक। ऑप्शन यहाँ पे सी 200 वर्ष करेक्ट आंसर का, अंग्रेजों का गुलाम था भारत। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कटहल किस देश का राष्ट्रीय फल? जो कटहल है दोस्तों कौन से देश का राष्ट्रीय फल है? तो ये जगह श्रीलंका के। ऑप्शन यहाँ पे भी श्रीलंका करेक्ट आंसर का, कटहल जो कि राष्ट्रीय फल है श्रीलंका का। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पृथ्वी पर प्रथम उगाई जाने वाली फसल कौन सी? पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी? तो ये जगह आलू उगाया गया था। ऑप्शन यहाँ पे ए आलू करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? माचिस का जो आविष्कार हुआ था तो किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन यहाँ पे भी इंग्लैंड करेक्ट आंसर का, माचिस का आविष्कार हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के अलावा और किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? कुत्ते को बम ढूंढना सिखाया जाता है दोस्तों, कुत्ते के अलावा और कौन से जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? ये सिखाया जाता है मधुमक्खी को। ऑप्शन यहाँ पे डी मधुमक्खी करेक्ट आंसर। और मधुमक्खी को दोस्तों देखिए, ध्यान रखिएगा, 5 आंखें होती है। कितनी आंखें दोस्तों? तो 5 आंखें होती है मधुमक्खी की, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय मिठाई का नाम दोस्तों क्या है? तो ये जाएगा जलेबी, जो कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जलेबी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस मंदिर को ब्लैक पेंगोंडा के नाम से भी जाना जाता है? ब्लैक पेंगोंडा के नाम से कौन से मंदिर को जाना जाता है? यह जाना जाता है सूर्य मंदिर को। ऑप्शन यहाँ पे ये सूर्य मंदिर करेक्ट आंसर होगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किससे कहते हैं? इतिहास का जो जनक माना जाता है किससे माना जाता है? तो यह माना जाता है हीरोडोटस को। ऑप्शन यहाँ पे ए हीरोडोटस करेक्ट आंसर का, इतिहास का जनक माना जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता है दोस्तों कौन थे? तो हो जाएगा इंद्रदेव थे। ऑप्शन यहाँ पे ए इंद्रदेव करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है दोस्तों यह अज्ञात लिपि है। ऑप्शन यहाँ पे भी अज्ञात लिपि करेक्ट आंसर होगा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर किसका पुत्र था? जो जहांगीर था दोस्तों यह दोस्तों अकबर का पुत्र था। ऑप्शन यहाँ पे भी अकबर करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, जहांगीर। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के अनुसार जिन शब्दों का क्या अर्थ होता है? जिन शब्दों का क्या अर्थ होता है दोस्तों जैन धर्म के अनुसार? तो हो जाएगा विजेता होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए विजेता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र पुस्तक? जो त्रिपिटक है दोस्तों कौन से धर्म का पवित्र पुस्तक है? तो हो जाएगा बौद्ध धर्म का है। ऑप्शन यहाँ पे भी बौद्ध धर्म करेक्ट आंसर का, पवित्र पुस्तक है त्रिपिटक, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? जो सबसे महत्वपूर्ण जनपद था यह था मगध जनपद। ऑप्शन यहाँ पे डी मगध करेक्ट आंसर होगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जनपद था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
अर्थशास्त्र के लेखक कौन? जो अर्थशास्त्र के लेखक दोस्तों कौन है? तो ये चाणक्य हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, चाणक्य जो कि अर्थशास्त्र के लेखक है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे चाणक्य करेक्ट आंसर होगा, अलग से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के जो पिता थे दोस्तों, यह थे दोस्तों सोमेश्वर चौहान। ऑप्शन यहाँ पे डी, सोमेश्वर चौहान करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वीराज चौहान के पिता थे, इंपॉर्टेंस एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? कौन सा क्षेत्र में दोस्तों कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो ये करेक्ट आंसर होगा असम में। ऑप्शन यहाँ पे भी असम करेक्ट आंसर होगा, कामरूप एक प्राचीन नाम है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? किस राजपूत राजा ने दोस्तों मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो हो जाएगा बघेल भीम ने हराया था। ऑप्शन यहाँ पे सी, बघेल भीम करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित? भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे भी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? लोधी वंश के जो संस्थापक दोस्तों यह थे बहलोल लोधी। ऑप्शन यहाँ पे ये बहलोल लोधी करेक्ट आंसर होगा, लोधी वंश के संस्थापक थे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी किया गया था? जो पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी हुआ था रेलवे का कहाँ पर दोस्तों? तो हुआ था लाहौर में। ऑप्शन यहाँ पे भी लाहौर करेक्ट आंसर का पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? लीची का दोस्तों कौन सा भाग खाया जाता है? तो हो जाएगा एरिल भाग खाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए, एरिल भाग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस जीव के पास आंख नहीं होता? ऐसा कौन सा जीव है दोस्तों जिसके पास आंख नहीं होती? तो हो जाएगा केचुआ के पास आंख नहीं होता। ऑप्शन यहाँ पे भी केचुआ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस फल का बीज बिच्छू के जहर को तुरंत उतार देता है? कौन सा फल का बीज है जो कि बिच्छू के जहर को तुरंत उतार देता है? तो हो जाएगा इमली का बीज। ऑप्शन यहाँ पे सी, इमली का बीज करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी? भारत का दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी कौन सा पक्षी है? तो हो जाएगा मोर जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी। और जानवर की बात करें तो बाघ जो कि भारत का राष्ट्रीय जानवर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? सबसे ज़्यादा फल खाया जाता है दोस्तों केले का। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर का, केले का फल दोस्तों सबसे ज़्यादा खाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कौन सा जानवर है जो अपने जन्म लेते ही माँ को खो देता है? जन्म लेते ही अपनी माँ को खो देता है दोस्तों, तो हो जाएगा बिच्छू। ऑप्शन यहाँ पे सी, बिच्छू करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस फल को अमृत फल के नाम से जाना जाता है? अमृत फल के नाम से जानते हैं अमरूद को। ऑप्शन यहाँ पे डी, अमरूद करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जानवर है जो अंधेरे में भी देख सकता है? अंधेरे में भी देख सकता है दोस्तों चीता। ऑप्शन यहाँ पे सी, चीता करेक्ट आंसर का, अंधेरे में भी देख सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष हुआ था? जो कन्नौज का युद्ध हुआ था ये कौन से सन में हुआ था? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर रहेगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे सर शो करे, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।